everyone. चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट अबाउट द इंडक्टर एंड कैपेसिटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दिस ट्रू स्टेटमेंट. ये आप बाय हार्ट कर लीजिए. व्हेन कैपेसिटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स, द कैपेसिटर रिटेन्स द चार्जेस or electric field until the discharge path is provided. Means that capacitor can have the previous value. सोर्स हो या ना हो, इट कैन रिटेन द प्रीवियस वैल्यू. बट इंडक्टर के बारे में देखिए, whenever the inductor is removed from the source, the magnetic field collapse. Means तो इंडक्टर cannot have the previous value until and unless there is the continuous sources available. इसके बाद हम देखते हैं L and C. These are the independent energy storage elements. Okay. और एक बात याद रखिए, number of energy storage element is equal to order of the system is equal to number of poles in a system. Order of the system ये वर्ड देखा होगा हमने मैथ्स में. एंड नंबर ऑफ पोल्स ऑफ सिस्टम ये हम देखेंगे कंट्रोल सिस्टम में. C and L दैट इज इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. सो हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. एक इन्वर्टर मतलब देयर इज वन पोल, एक कैपेसिटर मतलब देयर इज अ वन पोल. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक जनरल फॉर्म देखेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का. ओके, A dy by dt प्लस by is equal to C. C is the input और सोर्स. सो सबसे पहले व्हेन इनपुट इज जीरो, इनपुट और C इज जीरो, देन वी गेट द सॉल्यूशन. और यही सॉल्यूशन के अलग अलग नाम है. मैथ्स में इसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, जो हम सोर्स फ्री रिस्पांस निकालते हैं. इसके बाद फॉर इंडक्टर कैपेसिटर इट इज कॉल्ड एज द डिफ्लक्सिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन. ओके, इसी को हम बोलेंगे आगे जाके नेचुरल रिस्पांस. इसको बोलेंगे हम सोर्स फ्री रिस्पांस. इसको कहा जाता है जीरो इनपुट रिस्पांस. इसी को कहेंगे हम फोर्स फ्री रिस्पांस. सो मैथ्स में हम जो निकालते हैं CF, उसके अलग अलग नाम है इंजीनियरिंग में. ओके, नेक्स्ट, अगर इनपुट जीरो है, दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट, if input is not zero, input is not equal to zero, it is called as the source response or input response. It is a linear non homogeneous differential equation. और जनरल रिस्पांस क्या आता है, y of t is equal to y of infinite plus y of zero, जो कि इनिशियल वैल्यू है, माइनस y of infinite is to माइनस t by tau for t is greater than equal to zero. और tau ये है a by b. a कहाँ से आए हैं, दिस इज a, दिस इज b. सो tau इज a by b. और tau को ही हम कहेंगे इंजीनियरिंग में टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट का यूनिट है सेकंड्स. फॉर इंडक्टर इट इज L by R और फॉर कैपेसिटर इट इज. दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ओके, एंड दिस इज द जनरलाइज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. चलो हम इसी को मैथ्स को अप्लाई करेंगे हम इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड वी विल एनालाइज. ओके, सपोज दिस इज इंडक्टर वोल्टेज, इंडक्टर करंट. इंडक्टर वोल्टेज कैसे लिख सकते हैं हम, IL ऑफ इनफाइनाइट मींस फाइनल वैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट प्लस IL ऑफ जीरो प्लस माइनस IL ऑफ इनफाइनाइट इट इज टू माइनस t बाय टाउ फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. हम ये लिख सकते हैं. वोल्टेज इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, VL ऑफ t, VL ऑफ इनफाइनाइट प्लस VL ऑफ जीरो प्लस माइनस VL ऑफ इनफाइनाइट माइनस t बाय टाउ फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. और टाउ की वैल्यू कितनी आएगी, L by R. यूनिट्स का इसका सेकंड्स. यहाँ तक के हम पहुंच गए. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंडक्टर करंट और वोल्टेज की कुछ प्रॉपर्टीज. मींस एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी IL ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू IL ऑफ जीरो प्लस. ये है इंडक्टर डज नॉट अलाउ चेंजिंग करंट, ये है इसकी सिंपल प्रॉपर्टी. इसके बाद हमने क्या देखा था, if inductor current is a increasing function then it will attain the steady state value which is called as the maximum value. Let us say the maximum value attained by the current is capital I. What about VL of t? VL of t will be positive step signal आता है. And VL of infinite steady state value will be 0. Voltage 0 means it is called as the short circuit. Voltage 0 is the short circuit. This is about the fluxing. ये लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से देखा. एंड व्हाट अबाउट डिफ्लक्सिंग, इंडक्टर करंट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. इसके बाद इंडक्टर करंट डिक्रीज हो के कहा जाएगा इनफाइनाइट वैल्यू विल बी 0 एम्पियर. ओके, व्हाट अबाउट VL ऑफ t इज अ नेगेटिव सिग्नल और नेगेटिव स्टेप फंक्शन आया था. इसके बाद VL ऑफ इनफाइनाइट is 0 volts. 0 volt is a short circuit. 0 volt means short circuit. 0 ampere means open circuit. This is the condition for the defluxing. Fluxing and defluxing के दो conditions are. So let us say that inductor voltage attains the positive value of V and negative value of minus V. ठीक है. Now we will try to write the equation. कैसे आएगा equation? We are going to write the equation inductor current and inductor voltage. So first during fluxing में inductor current कैसे आएगा, IL of t is equal to IL of infinite. IL of infinite कितना है, maximum value I minus initial value is 0 minus I is or minus t by tau for t is greater than equal to 0. So inductor current कैसा आएगा, I
1 minus t by tau. This is the current equation. What about voltage? VL of t कैसे आएगा? VL of t इन्फिनिट वैल्यू कितनी है VL of t की? 0 प्लस इनिशियल वैल्यू इज v, फाइनल वैल्यू 0 e to minus t by tau. तो इंडक्टर वोल्टेज का इक्वेशन कैसा आएगा? v e to minus t by tau. Okay. And what about defluxing? During defluxing, IL of t इंडक्टर करंट कैसा आएगा? What is the final value of inductor current? 0. Initial value कितनी है? The inductor current will have the maximum value of I. Suppose it is starting from the I. Final value is 0. Raised to minus t by tau for t is greater than equal to 0. So IL of t कितना आएगा? I e raised to minus t by tau. And what about VL of t? VL of t final value is 0. Short circuit. इसके बाद प्लस इनिशियल वैल्यू कितना है? माइनस v. नेगेटिव फंक्शन प्लस माइनस 0 raised to minus t by tau. सो ये चार इक्वेशन आ गए हमारे, दो करंट के दो वोल्टेज के. मींस दिस इज द करंट ड्यूरिंग फ्लक्सिंग, दिस इज द वोल्टेज ड्यूरिंग फ्लक्सिंग, दिस इज द करंट ड्यूरिंग डिफ्लक्सिंग, दिस इज द वोल्टेज ड्यूरिंग डिफ्लक्सिंग. सो हम इसको प्लॉट करेंगे. अगर ये आप अच्छे से प्लॉट कर पाए मींस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फ्लक्सिंग एंड डिफ्लक्सिंग ऑफ द इंडक्टर. So first of all, inductor current will get charge inflated maximum value of I. So IL of t is equal to I 1 minus e to power minus e raised to power minus t by tau. And what about voltage? Voltage will be, first it will be, then it will be decrease and then it will become 0. This is about the voltage. Voltage is plus v e raised to power minus t by. So VL of ये हो गया voltage. Voltage is positive. What about during defluxing? Current will decrease exponentially. And what about voltage? Voltage is negative. चलिए देखते हैं कैसे आता है. Current will decrease from I, maximum value से 0 हो रहा है. Means IL of t is equal to I e raised to power minus t by tau. And what about V? V का minus V, negative function. ये इक्वेशन बन जाएगा माइनस वी रेस्ट माइनस टी बाय. सो दिस इज द रिफॉर्म्स फॉर द करंट एंड वोल्टेज ड्यूरिंग, ये हो गया फ्लक्सिंग, ये हो गया डिफ्लक्सिंग. ओके. एंड एट स्टेडी स्टेट वोल्टेज 0 हो रहा है ड्यूरिंग फ्लक्सिंग एज वेल एज ड्यूरिंग डिफ्लक्सिंग. सो एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव एज शॉर्ट सर्किट. ओके. देन हम ये इक्वेशन से हमने ये ग्राफ प्लॉट किए है और ये इक्वेशन कहाँ से आए हमारे? Solution of the first order non-homogeneous differential equation. Okay. Now let us move to the capacitor. Plus minus Vc of t, C, ये Ic of t. So charging में क्या देखा था हमने? Vc of t is a increasing function. Vc of infinite is some maximum value. Let us say V. Ic of t is positive and Ic of infinite is 0 ampere. और 0 एम्प का ही मतलब होता है ओपन सर्किट. ओके. दिस वाज ड्यूरिंग चार्जिंग. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कैसे आएगा? Vc of t was a decreasing function. Vc of infinite was minimum value or 0 volt. Then Ic of t was negative and Ic of infinite was 0 ampere. So in for charging as well as discharging, capacitor behaves as the open circuit at a steady state. Okay. So equation लिखेंगे हम इसके parallelly. So Vc of t is equal to initial value V प्लस फाइनल वैल्यू 0 माइनस वी इज टू पावर माइनस टी बाय टाउ. और वी सी ऑफ टी को कैसे लिख सकते हैं हम? वी 1 माइनस इज टू पावर माइनस टी बाय टाउ. ओके. एंड व्हाट अबाउट आईसी ऑफ टी? इनिशियल वैल्यू इज पॉजिटिव इज टू पावर माइनस टी बाय टाउ. डायरेक्ट लिखा मैंने. व्हाट अबाउट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग? वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 प्लस इनिशियल वैल्यू वी वाज द मैक्सिमम वोल्टेज. मैक्सिमम वोल्टेज मीन्स वी से इसका डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा. So V is to power minus t by tau. And what about IC of t? Negative function is to power minus t by. तो हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे? अभी पहले वोल्टेज इंक्रीज होगा, it will at the steady state value at the maximum value of V. So Vc of t is equal to V 1 minus is to power minus t by tau. ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. इसके बाद करंट will be the positive value plus I is to power minus t by tau. Ic of t. This is what during charging. Capacitor will attain the maximum value of V. What about during discharging? So during discharging ये जो अटेन की है वैल्यू ये ऐसे इस तरह से डिस्चार्ज होने लग जाएगी एंड फाइनल वैल्यू इज 0. सो इसकी इक्वेशन कैसे आएगा? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग V is to power minus t by tau. And during discharging current Ic of t will be negative value. So ये हो गया माइनस I. ये इक्वेशन कैसे आएगा? माइनस I is to power minus t by. So इस तरह से we have analyzed the charging and discharging of capacitor and fluxing and defluxing of the inductor. Rest of the concept we will see in the next lecture.